कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने यह बात इसलिए कही है क्योंकि सभी चीजें अनित्य हैं और इस संसार का अस्तित्व भी अनित्य है। जीवन का आधार अनित्यता पर होता है और सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह स्थायी नहीं होता है और इस अनित्यता की जानकारी हमें आत्मज्ञान प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है और कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने इस बात को अनेक बार दोहराया है कि जो कुछ भी इस संसार में है वह समय के साथ हमेशा बदलता रहता है और अनित्य होता जाता है। इसी वजह से वे जीवन का आनंद लेने के लिए हमें अपने आप को संसार से मुक्त करने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के अनुभवों के माध्यम से साबित होता है कि हमें अपने आप को संसार से ऊपर उठाकर ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहिए ताकि हम आनंदपूर्वक जीवन का आनंद ले सकें। श्री कृष्ण ने वेदों के अनुसार समस्त जीवन का एक नियम कहा है कि जो कुछ जन्म लेता है उसे अंत में अवश्य ही मरना पड़ता है। इस प्रकार सभी चीजें अस्थायी हैं। श्री कृष्ण ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यदि एक व्यक्ति उन्हें पूजता है तो वह उसका श्रद्धान अपने अस्थायी स्वरूप में ही ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपनी उपदेशों में संसार के अस्थायी भागों को छोटा समझाया है और आत्मा को अमर बताया है जो कि स्थायी है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने ये बताया है कि सभी चीजें अस्थायी हैं और केवल आत्मा ही स्थायी है। कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से इस बात का वर्णन किया है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने यह बात इस तरह से समझाई है कि संसार में सब कुछ अनित्य है और जो अनित्य होता है वह नहीं रहता। श्री कृष्ण ने संसार की मिथ्या और अनित्यता का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि संसार एक असत्य है जो सिर्फ मोह का विषय है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि भगवान के चरणों में स्थान लेने से हम संसार से मुक्त हो सकते हैं और अनंत शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का मतलब यह है कि संसार अनित्य है और उसमें आसक्त होकर हम खुद को दुख में ही डालते हैं। हमें इस बात का अवगत होना चाहिए कि हमारे असली गुण ज्ञान और आनंद संसार से भिन्न होते हैं और हम इन गुणों को संसार से नहीं